हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज मैं यहाँ आप सभी के लिए शुरू करने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर 1 क्लास 10th के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना समय लॉस किए। और हाँ, इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं इस चैप्टर का एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं डिफिनेशन के साथ कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। कह रहे कि एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जब कोई भी दो सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंपल भाषा में कोई भी मान लो दो सब्सटेंस है जिसका एक ए है और एक बी है, ये दोनों रिएक्ट किए और एक प्रोडक्ट बनाए ए बी। बात समझ में आ रहा है, एक प्रोडक्ट बनाइए लो ए बी। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पर। समझ में आ रही है बात, वही कह रहा है, ध्यान से समझना। एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज, केमिकल रिएक्शन एक चेंज है जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया दो सब्सटेंस ए और बी लिया, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ए और प्लस बी, है ना, ये दोनों रिएक्टेंट साइड, इस दोनों क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनेगा, ए बी अगर बन रहा है यहाँ पर नया सब्सटेंस, इससे बोलेंगे प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। द रिएक्टिंग स्पेसीज आर नोन एज रिएक्टेंट, जो मैंने बताया ए प्लस बी जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया जो स्पेसीज बनता है ना, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाई इधर। कैसे हम लोग पता करें कि किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई अगर रिएक्शन हो रहा है तो कैसे केमिकल रिएक्शन हो, कैसे पता चलेगा। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। पहला चेंज होता है चेंज इन स्टेट या कलर, कलर में चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद गैसेज वहाँ पर निकलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलते हैं जब कभी भी रिएक्शन होता है। तो तीसरा, उसके टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। और चौथा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये चार चीज़ें होती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ों में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल इक्वेशन होता है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का। किसी भी रिएक्शन को जब हम लोग उसके सिंबल्स में दर्शाते हैं उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसको सिंबल में दिखाएंगे, उसके फार्मूले के साथ लिखेंगे। ठीक है, सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस साइड, इस पूरे साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इस पूरे साइड क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। बस समझ में आ रही है। ये जो इधर वाला साइड है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर वाला साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है, एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आइए समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैं इसी के माध्यम से समझा दे रहा हूँ क्या होता है बैलेंस केमिकल। मान लो ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ इक्वेशन, आप समझना। यहाँ पर अगर मैं सी की बात, कार्बन की बात, तो कार्बन यहाँ पर कितना है, इसमें कितना है कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है। रिएक्टेंट साइड में बात कर रहा हूँ, कार्बन कितना है, एक है। अब मैं प्रोडक्ट साइड बात कर रहा हूँ, कार्बन कितना है, तो कार्बन देखो यहाँ पर है और कितना कार्बन है, एक है। तो कार्बन यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, किसकी, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, चार दिख रहा है, H4 है। यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, कितने हैं, चार हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखो चार हाइड्रोजन है, दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, चार हाइड्रोजन है, यहाँ भी चार हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि चार ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2O2 है। इसका मतलब कितना है, चार ऑक्सीजन है। ठीक है, देखो यहाँ अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूँगा तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन यहाँ पर है और दो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर है। ओ यहाँ पर एक है, इधर सामने दो लगा हुआ है, ये दो है यहाँ पर। ठीक है, तो दो और दो चार, है ना, दो प्लस दो चार, तो यहाँ भी क्या हो गया, चार ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरीके से दिख रहा है कि जितना जितना LHS साइड है उतना ही RHS साइड है। जितना ही रिएक्टेंट साइड एटम होगा उतना ही एटम क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब ये है, ये हुआ कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है, इस साइड में है, उतने ही एटम इस साइड में भी होंगे। कार्बन का अगर एक इधर है तो इधर भी एक होना चाहिए। कार्बन का अगर पाँच है तो पाँच इधर है तो पाँच इधर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब। बात समझ में आ रही है, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस, डिफिनेशन देख लो। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आ गई, जो मैंने बताया होगा यही लिखा हुआ है डिफिनेशन। चलो चलते हैं आगे। अब कह रहा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार के होते हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो पहला टाइप है
4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप। पहला टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, मैं हिंदी बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, दो या दो से अधिक सब्सटेंस है ना, कंबाइन करके एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। दो मिले यहाँ पर, एक प्रोडक्ट बनाए। जैसे जैसे एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक हो गया, और एक हो गया वाटर, ठीक है। ये दो हो गए, दो मिलकर के एक बना रहे हैं, है ना। तो कभी भी जब ऐसा रिएक्शन हो कि दो और दो से ज़्यादा, है ना, रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, जुड़ करके एक बन जाएगा। तो कह रहा है कि ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन दिया हुआ है ये एग्जांपल में कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम बोलते हैं, याद रखना। CaO का फॉर्मूला क्या है? क्विकलाइम। इससे कभी पूछता है क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व होने को ऐसे बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। ये पूछता है एग्जाम में, पूछने, ये हमेशा इसका फॉर्मूला याद रखना। स्लैक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2 होता है, ये एक्वस होता है, ठीक है। क्या होता है? ये एक्वस होता है। तो ये क्या बना? इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक, है ना, रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं, मिलके एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि जो ये रिएक्शन हो रहा है क्विकलाइम का पानी के साथ, है ना, ये क्विकलाइम को हमने पानी में मिला दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? CaOH2 बना, स्लैक लाइम बना, और ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में क्या होता है कि हीट निकलता है, उष्मा निकलती है इसमें से। बात समझ में आया? ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जब रिएक्शन होगा ना, तो बहुत सा इसमें हीट निकलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया तुम लोग को, चलो, क्या बताया हमने अभी आप लोग को कि यहाँ पर देखो आप लोग, है ना, मैंने आप लोग क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है? स्टेट कलर में चेंज होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, और फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट। तो ये चार चीज़ें जो होती हैं, वही उसमें से एक चीज़ बता रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्जोथर्मिक, यहाँ पर गैसेज निकल रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? एक्जोथर्मिक है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चा लोग, समझो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोज मतलब टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना, है ना, टूटना, इसे बोलते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है, समझना, ऐसे ए कोई एक प्रोडक्ट है ना, ऐसे ए भी एक प्रोडक्ट था, ये टूट गया, टूट के ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई एक प्रोडक्ट ये था, ए बी जुड़ा हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, तोड़ के ए को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया। जब ऐसा किसी रिएक्शन में होता है, तो समझ जाना कि वो क्या है? डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूट जाना, टूट करके अलग अलग हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत आसानी से समझना बच्चा आप लोग। कह रहे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, है ना। सिंगल रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट था, तो वो क्या हो गया? टूट गया, ब्रोक डाउन हो गया, है ना, और उस ब्रोक डाउन हो गया, बना टू और मोर प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट साइड में दो या दो से ज़्यादा बन गया, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। डिकम्पोजिशन के अलग अलग क्या होते हैं? टाइप होते हैं। पहला टाइप है डिकम्पोजिशन का थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या पहला टाइप है? थर्मल डिकम्पोजिशन पहला टाइप है। थर्मल मतलब क्या होता है बच्चा? हीट। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। मतलब कि इसमें हीट की हेल्प से जब इसमें किसी भी रिएक्शन को हम डिकम्पोज तोड़ेंगे, तो उसमें हीट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हीट। हीट देंगे तो टूट जाएगा वो रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो बच्चा एग्जाम्पल, ठीक है ना। CaCO3, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, इससे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर है, ये सॉलिड है। क्या है? ये सॉलिड है। इसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। जब हमने CaCO3 को हीट कर दिया बच्चा, तो समझ जाओ ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, CaO बोलते हैं इसको, है ना, और यहाँ पर CO2 अलग निकल गया, गैस। समझ में आ रही है? ये देखो टूट गया, टूट के हीट करने पर क्या हो गया? ये टूट गया है। इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हमने क्या दिया? इसको हीट दिया है, जब हीट दिया तब ये टूटा है जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है इसका? अगला एक टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, अलग अलग ब्रेक करने के लिए। इसमें मोस्टली हम लोग वाटर को यूज करते हैं, है ना। ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल, अच्छे से पढ़ लें एनसीईआरटी का बुक, है ना, बहुत डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल दे करके। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन तोड़ने के लिए इसको, है ना, देखो क्या है, समझ लेते हैं। पानी में से, ये पानी है ना, 2H2O, तो यहाँ पर पानी में से ऑक्सीजन अलग करना है और हाइड्रोजन को अलग करना है। जब भी पानी में से ऑक्सीजन अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की सहायता लेनी पड़ती है। यही एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिसे बोलते हैं। इस प्रोसेस से क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा अलग और O2 हो जाएगा अलग। कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रिक करंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये भी डिकम्पोजिशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। कौन सा? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब क्या होता है बच्चा? लाइट। समझना, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट।
तो इसमें हम लोग लाइट का प्रयोग कर देंगे, मतलब सनलाइट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है ना। सनलाइट के प्रयोग से जब हम किसी भी रिएक्शन को तोड़ रहे हैं उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चे। द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट, है ना। इस रिएक्शन हम लोग किसका यूज करेंगे, लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, है ना। किस पर्पज़ के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। समझ में आ रही है बच्चे आप लोग को, ठीक है। डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता देना हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या यूज करें हम लोग, 2AgCl हमने एक लिया प्रोडक्ट, एक हमने रिएक्टेंट साइड में लिया 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड कौन में लिया, इसको हमने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में जब हमने रख दिया इसको, ठीक है, तो Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, Cl2 गैस के रूप में बाहर निकल गया और वहाँ पर AgCl बच गया। बस समझ में आ रही है। इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखना, बच्चा ये पूछता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है ना, तो इसको याद रखना होगा आप लोग को। अब देखो थर्ड टाइप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, समझना ध्यान से। मान लो कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, कोई एक मोर रिएक्टिव बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और एक कमजोर है, एक लेस रिएक्टिव है ना। तो लेस रिएक्टिव से रिएक्टिव के साथ कोई छोटा मोटा उसका फ्रेंड है ना, उसके फ्रेंड को मार करके मोर रिएक्टिव वाला छीन ले रहा है। मान लो, समझना ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। ए है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC दो लोग हैं एक साथ हैं, समझना, ये समझना ध्यान से। अब ये वाला बहुत ताकतवर है, जो ए है बहुत ताकतवर है ना, और ये बी भी एलिमेंट है ना, ए भी एलिमेंट है, और सी इसका मान लो दोस्त है, कोई बी का दोस्त है सी, है ना। लेकिन ये काफ़ी अच्छा खासा है ना। इसको क्या किया, इसको ये ज़्यादा ताकतवर था, इसने इसको हटा दिया और इसके दोस्त को अपने साथ ले लिया। बात समझ में आ रही है। इसके दोस्त को अपना दोस्त बना लिया। कैसे बनेगा दोस्त, तो अब हो जाएगा AC और बेचारा बी हो गया अलग। बात समझ में आ रही है। इस रिएक्शन में ऐसे होता है इसको बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब समझना ध्यान से और सिंपल भाषा में कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो Zn है यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल, दोनों मेटल है ना। अब क्या करेगा, इसके साथ सल्फर है, इसको, अब ये जिंक सोच रहा है कि हम सल्फर के पास चले जाएं, तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। सी यू तुम हटो, हम इसके साथ जाएंगे, तो देखो Zn यहाँ बन गया, सी यू बेचारा अलग हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात ना। इसे ही बोलते हैं बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जिंक मेटल देखो इसमें पूछता है, कभी कलर पूछता है बच्चा लोग, समझ जाओ। तो आप लोग कलर याद रखना है। तो जिंक का कलर कैसा है, ग्रे कलर है, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट कलर पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम पूछता है बार बार। ब्लू रंग होता है बाबू, इसका याद रखना, ठीक है ना। बच्चा लोग याद रखना, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का कलर, ठीक है। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये बच्चा लोग कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। और कॉपर मेटल का ब्राउन भूरा कलर होता है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, कलर याद रखना, बच्चा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर डबल देखो, यहाँ वाला इसके साथ है, यहाँ वाला इसके साथ है, ठीक है ना। तो देखो इसके साथ भी Na के साथ, Na के पास भी एक फ्रेंड है ना, Ba के पास भी एक फ्रेंड है इसका, है ना। तो लेकिन क्या है कि दोनों की पटरी धर रही है। Na को SO4 अच्छा लग रहा है और Ba को Cl2 अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, ये कहेगा कि भाई तुम अपना वाला दे दो हमको दोस्त, और ये कहेगा कि तुम अपना वाला दोस्त हमको दे दो। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही डिस्प्लेस कर लेते, चेंज कर लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि the reaction in which two different ions in the reactant molecule are displaced by each other, it is called double displacement reaction। समझ में आ रही है बात। तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। देखो Na2SO4 है यहाँ पर और BaCl2 है। अब देखो Ba के साथ कौन चला गया, SO4 चला गया। समझ में आ रहा है। Ba के साथ कौन चला गया, SO4, और Na के साथ कौन जाएगा, NaCl2 चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। देखो बैरियम सल्फेट का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बचता है नीचे, इसको याद रखना है। व्हाइट पीपीटी बनता है BaCl4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। जब भी नीचे लिखा होगा पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, जो नीचे बच जाता है, नीचे रेसिड्यू की तरह जमा रहता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस को दोनों को एक साथ मिला देते हैं, वो हो जाता है न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है ना। देखो द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है, इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चा समझ जाओ कि ये एक बेस है, ठीक है। क्या है, ये बेस हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, नाइट्रिक क्या है, एक एसिड है। दोनों ने रिएक्शन कर दिया, इसके साथ क्या बना, NaNO3 और H2O बना। NaNO3 क्या हो गया, एक प्रकार सोडियम नाइट्रेट हो गया, है ना। एक प्रकार से सॉल्ट है, ये क्या एक प्रकार सॉल्ट है, और ये पानी मतलब ये लिक्विड हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ एसिड, है ना, प्लस बेस का रिएक्शन होता है ना, तो ये बनता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। N बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनाता है। अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही आसान सा है समझना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मन को शांत रखकर समझना बच्चा। देखो कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऐसा ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में, और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव, या एक और काम हो रहा है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी सब्सटेंस, उससे इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है क्या होता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि देखो 4Na प्लस O2 क्या बन गया 2Na2, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, क्या रिडक्शन कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, ऐसा प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है सब किसी भी सब्सटेंस में, है ना। और कह रहे कि अथवा ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इन विच ऑक्सीजन रिमूव, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। देखो 2Na प्लस H2, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड जब होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये देखो ZnO प्लस C, Zn प्लस CO2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चा क्या होता है। रिडॉक्स जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि देखो CuO कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर H2 है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, H2O हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा H2O हो गया। लेकिन देखो कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर CuO था, यहाँ पर CO हो गया, है ना। ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब क्या, रिडक्शन हो गया, है ना। यहाँ पर देखो ऐड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों का एक साथ हो रहा है बच्चा, इसलिए क्या हो गया, ये रिडॉक्स बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया करने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, कि ए सब्सटेंस विच हेल्प इन द ऑक्सीडेशन टू ऑफ अनदर सब्सटेंस, है ना। कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है, वो एजेंट है, वो उस कार्य को करने में हेल्प कर रहा है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग क्या होता है, वही सेम है। सब्सटेंस दैट हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज टू रिमूव दैट रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक यहाँ पर और इंडोथर्मिक, अब समझना एक्जोथर्मिक क्या होता है। कह रहे कि द रिएक्शन विच ए कंपोनेंट बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट निकल रहा होता है, क्या होता है, हीट निकलता है, उसे बोलते हैं एक्जोथर्मिक, है ना। जैसे कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर और हीट, देखो हीट निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इससे बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पर क्या होता है, ऐसा रिएक्शन की हीट क्या हो रहा है, एवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है बाहर। और इंडोथर्मिक एक होता है। इंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें एब्जर्व होता है, हीट क्या होता है, एब्जर्व होता है। द रिएक्शन इन विच अकर बाय द एब्जर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड इंडोथर्मिक, है ना। जैसे कि यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है 2HgO प्लस हीट, इसमें हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये ले रहा है, मतलब एब्जर्व कर रहा है। तो 2Hg अलग हो गया, O2 अलग हो गया। समझ में आ रही बात, ओके। अगला है कोरोजन। कोरोजन मतलब किसी चीज़ में जंग वगैरह लग जाना। द फेनोमेनन ड्यू टू विच द मेटल्स आर स्लोली ईटन, देखो मेटल झड़ने लगता है कुछ समय बाद, है ना। बहुत समय बाद लोहा क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, बोलते हैं हिंदी में कि मूर्छा लग गया, है ना, बोलते हैं ना गाँव ऊपर में कि मूर्छा लग गया है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एयर से होता है या फिर वाटर से होता है, नमी वगैरह रहती है तो इससे भी होता है। तो इसकी वजह से इससे क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं, है ना। डिफिनेशन पढ़ सकते हो, द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट्स कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, कैसे रस्ट बनता है आयरन का, ठीक है, कैसे जंग लगते हैं। तो क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, है ना। जो आयरन में जो मूर्छा वगैरह लगता है, करोड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, है ना। तो रस्ट का ये फार्मूला है ना, याद रखना, ये रस्ट का फार्मूला है। ये पूछता है कि Fe2O3 X2O, ये है, यही है रस्ट का फार्मूला, जंग का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये 4Fe प्लस 3O2 प्लस X2O, और यहाँ पर देखो 2Fe3 X2, इसको याद रखना है, ठीक है ना। यही होता है मूर्छा, जो रस्ट बोलते हैं कि रस्ट लग गया, मूर्छा लग गया, है ना, रस्टिंग, है ना। तो यही है रस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, कॉपर के ऊपर कैसे ग्रीन लेयर बन जाता है ना। तांबे की कोई बर्तन तो उसके ऊपर हरा हरा, कभी देखते हो छोड़ दें 2-4-10 दिन छोड़ दोगे तो हरा 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 रंग हो जाता है उसके ऊपर। तो न्यू कॉपर ब्राउन इन कलर वेसल्स फॉर्म्स ग्रीन लेयर और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक कॉपर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये एयर और मॉइस्चर के कारण होता है। कॉपर प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O फ्रॉम एयर, यहाँ पर देखो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये, इसे आप लोग को याद करना होगा, CuCO3.CuOH का ट्वाइस, ठीक है। ग्रीन कोटिंग का फॉर्मूला यही होता है ना। कोरोजन काउज डैमेज ऑफ कार बॉडीज, कोरोजन की वजह से जो कार वगैरह होता है, कार का जो बॉडी जो वगैरह होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। ब्रिज वगैरह डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेल रेलिंग शिप वगैरह डैमेज हो जाते हैं इसके चलते, कोरोजन के चलते। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कोई खाना वाना रखे वो खराब हो गया, है ना। कह कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है ऑयल्स का एंड फैट का, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर, है ना। जब बदबू आने लगती है खाने वगैरह में और टेस्ट खराब हो जाता है, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, है ना। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स, है ना। इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं फैट्स और ऑयल में टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना हो, खराब ना हो खाना, ठीक है ना। ओके, तो ये चैप्टर बच्चा खत्म हो चुका है। तो हमने 20 से 22-23 मिनट में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है, काफ़ी अच्छे समझाया भी है। और कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं फर्दर आगे इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोग का जो भी कमेंट होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग बच्चा, जय हिंद।